जय श्री कृष्ण। ओशो नाम का जो व्यक्ति था उसको लोग बहुत बड़ा दार्शनिक मानते हैं। दार्शनिक इसलिए मानते हैं क्योंकि ओशो ने धर्म की धज्जियां उड़ाई। धर्म का ह्रास करने में इस व्यक्ति ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हर जो संभव प्रयास था इस व्यक्ति के माध्यम से किया गया कि धर्म को खूब हानि पहुंचे, और अपना आक्रोश व्यक्त करता है ये व्यक्ति धर्म के ऊपर, जो कि बिल्कुल ही नासमझी है। बिना शास्त्रों को जाने और बिना उनका पूर्ण अध्ययन किए उनके ऊपर अपना आक्रोश व्यक्त करना, ये किसके लक्षण हो सकते हैं? ये एक मूर्ख व्यक्ति के ही लक्षण हो सकते हैं। जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और जो ओशो को मानने वाले हैं उसके जो चेले हैं वो ये कहते हैं कि अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये सब पाखंड इत्यादि है। तो पाखंड और अंधभक्ति ये कैसे ज्ञात होगा कि कोई व्यक्ति पाखंड कर रहा है, कोई व्यक्ति अंधभक्ति कर रहा है? ये तब ज्ञात होगा ना जब वो व्यक्ति जिस मान्यता को मानता है, आप उस मान्यता को आपने कभी समझा हो, आपने उसके विषय में कभी अध्ययन किया हो। अब हमारे यहाँ पे अन्य मतावलंबियों की भांति कोई एक शास्त्र तो है नहीं, कोई एक किताब तो है नहीं कि जिसको पढ़ करके, जिसको पकड़ करके आप ये कह दो कि भाई हमको तो पूरा ज्ञान है इस धर्म के विषय में और हम सब कुछ जानते हैं इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इससे सहमति नहीं रखते हैं। ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ पे 4 वेद हैं, फिर उसके बाद उपवेद हैं, फिर उसके बाद 18 पुराणे हैं, फिर उपपुराण हैं, फिर औपपुराण हैं। तो इतना अध्ययन, और फिर उसका भी अध्ययन चाहिए गुरु परंपरा से, है ना, तो उपनिषद इत्यादि। तो इन सब का जो अध्ययन गुरु परंपरा से चाहिए, और उनका अध्ययन स्वयं कर लेना या फिर स्वयं ही किसी का अर्थ कुछ निकाल देना, इससे क्या होगा? इससे अनर्थ ही होगा। अब जैसा कि ओशो ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए धर्म के ऊपर एक कटाक्ष किया और ये कहा कि हिंदू धर्म में भगवान बहुत सारे हैं। अब क्योंकि भगवान बहुत सारे हैं, भगवान एक नहीं हो पा रहे हैं, तो इंसान कैसे एक हो सकता है? अच्छा, जो इसी की मेंटलिटी के लोग हैं, जो धर्म का ह्रास करना चाहते हैं, धर्म से दूर भागना चाहते हैं, और उच्छृंखल वृत्ति को जो व्यक्ति बढ़ावा दे रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज में प्रतिष्ठित हो चुका है, और वो व्यक्ति उच्छृंखल वृत्ति को बढ़ावा देता है, धर्म की धज्जियां उड़ाता है, और स्वयं ही एक बाबा बन करके और एक प्रवचनकर्ता के रूप में विराजित हो चुका है। तो इस प्रकार से मार्केट में नए नए बाबा आते रहते हैं। ठीक उसी समय पर हाल था ओशो का। बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके थे ये अपने वक्तव्यों के माध्यम से, और आज भी मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे कथावाचक हैं जो कि भागवत सामने रख करके केवल और केवल ओशो का ही प्रवचन करते हैं। उन पे कुछ आता नहीं है, भागवत की कथा नहीं आती। यदि आप भागवत का ही वाचन इत्यादि करें तो आपको समय ही ना मिले फालतू बातों की, किंतु वो भागवत की कोई चर्चा नहीं करते, वो करते हैं ओशो की चर्चा, ओशो की फिलॉसफी की चर्चा। जया किशोरी को मैंने सुना था, बोलते हुए सुना कि ओशो की मैं अभी भागवत जी के ऊपर 10 वॉल्यूम पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो आप विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति ने व्यास जी की भागवत को पूर्ण रूप से न पढ़ा हो, ऐसी जया किशोरी जो व्यास जी की भागवत नहीं पढ़ी, जो वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ी, वो ओशो की भागवत पे 10 वॉल्यूम को पढ़ती है। अब जब ऐसे कथावाचक समाज के अंदर आएंगे तो कितनी विकृति उत्पन्न करेंगे। सामने तो रखी है भागवत जी, किंतु उनका जो अर्थ हो रहा है, जो उनका ट्रांसलेशन किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा, वो किसी परंपरा से नहीं किया जा रहा। वो किसके माध्यम से किया जा रहा है? वो किया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसने धर्म की धज्जियां उड़ाई। और यदि तुम इतना ही ओशो को मानने वाले, वो तो धर्म की धज्जियां उड़ाने वाला था। तो धर्म की धज्जियां उड़ाने वाले व्यक्ति को जब तुम मानते हो तो तुम व्यासपीठ पे बैठने के अधिकारी भी नहीं हो, क्योंकि वो तो इन सब के विरुद्ध ही था। किंतु तुमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो सोसाइटी है वो हमारा सम्मान भी करे। और यदि, क्योंकि जो लोग ओशो को नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति ने धर्म की धज्जियां उड़ाई, अब इनको हिपोक्रेसी करनी है। हमको प्लेटफॉर्म कैसे मिले? प्लेटफॉर्म के लिए हमको भागवत जी का नाम यूज़ करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे जो जनता आ रही है उसको लुभाने के लिए
हमको भी धर्म की धज्जियाँ उड़ानी पड़ेगी, किंतु मीठा बोल करके, एक चाशनी चटा करके। तो चाशनी को चटा करके ये लोग धर्म की धज्जियाँ उड़ाते हैं। जो काम ओशो करता था वही मेरी दृष्टि में जया किशोरी करती है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने ये कहा व्यासपीठ से कि ओशो जैसा दार्शनिक कोई नहीं हुआ, वही धीरेन्द्र शास्त्री ये भूल गए कि करपात्री जी महाराज ने ही ओशो का खंडन किया था। अब जिनको अपनी परंपरा का ज्ञान ही ना हो तो वो किसी की भी प्रशंसा करें, उससे कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। अब बात आती है कि ओशो ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदू धर्म में भगवान बहुत सारे हैं। अब क्योंकि भगवान बहुत सारे हैं तो हिंदू भी एक नहीं हो सकते, मनुष्य कैसे एक हो सकते हैं? तो देखिए, सीधी सी बात है, ऋग्वेद में क्या कहा गया? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, और उसी ईश्वर की अन्य सब विभूतियां हैं, मैनिफेस्टेशन है। चाहे कितने भी देवी देवता क्यों ना हो, ईश्वर तो एक ही है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही श्रीमद् भागवत जी में सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है। और वहीं पर भागवत जी में कोई जो ज्ञानी है उसको परमात्मा कहता है, कोई वेदांती है उसको ब्रह्म कहता है, कोई व्यक्ति है उसको भगवान कहता है। ऐसे हर व्यक्ति अलग अलग नामों से उनको पुकारता है। वदंती तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। तो इस प्रकार से हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, किंतु एक ही शक्ति है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से फैन भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, बल्ब भी जल रहा है ना, वाईफाई भी चल रहा है, किंतु इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पावर सप्लाई क्या है, एक ही है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर जो है वो तो एक ही है, किंतु अलग अलग जो शक्तियां काम करती हुई दिखाई देती हैं, वो शक्ति आ कहाँ से रही है? वो उसी की सारी विभूति हैं। सूर्य एक है, किंतु सूर्य के अंदर से जो किरणें निकल रही हैं, और जो किरणें हैं उनका अलग अलग रंग है। अब अलग अलग रंग की जो किरणें हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि अलग अलग रंग के सूर्य भी एग्जिस्ट करते हैं। सूर्य एक ही है, और उस एक ही सूर्य के अंदर से अलग अलग रंग की किरणें निकल रही हैं। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर एक ही है, उसी में से अन्य देवी देवताओं का विस्तार हुआ है। ईश्वर तो एक ही मान्य है सनातन धर्म में, बहुत ईश्वर नहीं है। यदि आप कहेंगे कि शिव पुराण में शिव जी को महान बताया है, देवी भागवत पुराण में देवी जी को महान बताया है, तुम्हारे विष्णु पुराण में विष्णु जी को महान बताया है, और भागवत पुराण में कृष्ण को महान बताया गया है, ये क्या है? तो पुनः मैं यही कहूँगा कि एक ही ईश्वर की अन्य सब विभूतियां हैं, वही एक ही जो ईश्वर है अन्य स्वरूपों में व्यक्त हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ओशो फिलोसोफर नहीं था, एक गणितज्ञ था। उसकी गणित में बहुत अधिक रुचि थी, इसलिए गणित में रुचि होने के कारण उसका ध्यान काउंटिंग्स पर गया कि देखो कितने भगवान हैं। किंतु हमारा ध्यान काउंटिंग्स पे नहीं है, हमारा ध्यान एक मूल तत्व पर है। उसका ध्यान मूल तत्व पर नहीं गया कि मूल तत्व कौन है, उसका ध्यान काउंटिंग्स पर गया कि एक भगवान, दो भगवान, तीन भगवान, ये तो काउंटिंग कर रहे हैं। किंतु हम उसके मूल तत्व को समझ चुके हैं, हम उसके मूल तत्व को समझ रहे हैं। जिस प्रकार से पानी भी बर्फ बन जाती है, बर्फ भी जो है वो भाप बन जाती है, इसी प्रकार से जो ईश्वर है वो नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। अब वो नाना प्रकार के रूपों को चाहे तुम शिव कह लो, चाहे तुम देवी कह लो, चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे तुम राम कह लो। और एक बात कॉमन मालूम है क्या है कि चाहे आप शिव पुराण के ईश्वर को ले लो, चाहे देवी पुराण के ईश्वर को ले लो, चाहे आप भागवत पुराण के ईश्वर को ले लो, चाहे विष्णु पुराण के ईश्वर को ले लो, सभी की जो उन्हीं के शास्त्रों में वंदना की गई है वो सत्य की वंदना की गई है। सत्य आया है, हर शास्त्र में सत्य आया है। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव भी कौन है? क्या बोला गया भगवान शिव के लिए? सत्य बोला गया। माने कि सत्य केवल एक ही हो सकता है, सत्य अनेक नहीं हो सकते हैं। तो सत्य जब एक हो सकता है तो ये लोग प्रश्न करते हैं कि जब सत्य एक है तो कृष्ण सत्य है या फिर शिव सत्य है या फिर राम सत्य है? देखिए, सत्य एक ही है, किंतु वही एक सत्य कभी राम रूप में प्रकट होता है, वही एक सत्य कभी शिव रूप में प्रकट होता है, वही एक सत्य कभी देवी रूप में प्रकट होता है।
वही एक सत्य कभी नारायण रूप में प्रकट होता है। वो सत्य एक ही है। यदि सत्य एक ना होता तो शिवजी के लिए सत्य का प्रयोग ना किया जाता, या कृष्ण के लिए सत्य का प्रयोग ना किया जाता, या देवी जी के लिए सत्य का प्रयोग ना किया जाता। केवल एक के लिए ही सत्य का प्रयोग किया जाता, अनेकों के लिए सत्य का प्रयोग नहीं किया जाता। और उनके लिए जहाँ जहाँ पर सत्य का प्रयोग किया गया है, माने कि वो सब अलग नहीं है, वो सब एक है। ये एक ईश्वरवाद है। उस ईश्वर के अनेक रूप प्रकट हैं। अब जिस प्रकार से मनुष्यों की अलग अलग रुचियां हैं, ये शरीर एक ही है, किंतु इसी को कई लोग भाई बोलते हैं, कई लोग इसी शरीर को पति बोलते हैं, कई लोग इसी शरीर को पुत्र बोलते हैं, कई लोग इसी शरीर को बॉस बोलते हैं, कई लोग इसी शरीर को जो है नाना प्रकार के नामों के माध्यम से पुकारते हैं। अब चाहे तुम इसको घर पे राम कह लो, चाहे बाहर जाके इसको श्याम कह लो, किंतु ये जो शरीर है वो तो एक ही है, जो व्यक्ति है वो तो एक ही है। चाहे आप घर पे किसी एक पुरुष को पिता कह लो, चाहे बाहर जाकर के उसी पुरुष को, यदि वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो आप उसको अपना बॉस मान रहे हैं, क्योंकि पदवी की दृष्टि से वो आपसे उत्कृष्ट है। यदि भगवान के अलग अलग होने से ये माना जाए कि मनुष्य एक नहीं हो सकते, तो हमारे शरीर में अंग भी तो अलग अलग हैं, नेत्र है, हाथ है, पाँव है। फिर तो हमारा जो शरीर है वो भी बिखर जाना चाहिए था, हमारा जो शरीर है वो भी टूट जाना चाहिए था, किंतु शरीर तो नहीं टूट रहा, शरीर तो नहीं बिखर रहा। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि ये जो बात है ये असत्य है कि भगवान अनेक हैं, इसीलिए हिंदुओं में एकता नहीं हो सकती, इंसानों में एकता नहीं हो सकती, किंतु शरीर में तो एकता हो रही है। जहाँ पे आँख अलग है, पैर अलग है ना, सब कुछ, सारे जो अंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हैं। एक ही घर में रहने वाले 4 लोग होते हैं और 4 लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं, और उन 4 लोगों के अलग अलग इष्ट भी हो सकते हैं। कोई राम को पूजने वाला है, कोई कृष्ण को पूजने वाला है, कोई शिव को पूजने वाला है, किंतु वहाँ पर कभी भी आपको भेद देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर कभी भी आपको लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। वो भी एक छत के नीचे एक ही रहते हैं, क्योंकि वो मूल तत्व को समझ रहे हैं कि ये राम को भज रहा है, ये कृष्ण को भज रहा है, ये देवी को भज रहा है, चाहे ये शिव को भज रहा है, किंतु एक मूल तत्व वही है। अब किसी व्यक्ति को कोई रूप प्रिय है, किसी व्यक्ति को कोई रूप प्रिय है। भगवान अनेकों रूप में प्रकट हो गए हैं। भगवान ने हर ओर से माया जाल बिछाया हुआ है। अब तामसिक लोगों को तामसिक रूप प्रिय है, तामसिक लोगों को यदि तामसिक रूप प्रिय है तो वही देखो भद्रकाली के रूप में या वीरभद्र के रूप में, भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। कई लोगों को सत्वगुण बहुत अधिक प्रिय है, तो एकदम सात्विक और सुंदर रूप देखना चाहते हैं, तो वही भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए, कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, राम के रूप में प्रकट हो गए, जो इतने सुंदर दिखते हैं, इतने आकर्षित दिखते हैं कि कोई भी उनको देख करके अपनी ओर जो है वो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियों के माध्यम से ही तो हम किसी के प्रति आसक्त होते हैं। नेत्रों के माध्यम से हम किसी के प्रति आसक्त हो जाएंगे, किसी का रूप देख लें, हाँ इसका रूप तो बड़ा सुंदर है, हम उसकी ओर आकर्षित हो गए। तो इसी प्रकार से भगवान ने अनेक रूप अपने बनाए हैं, जिससे कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से मुझको देख ले, बस मुझ में आसक्त हो जाए और उसका उद्धार हो जाए। तो ये तो कोई वीकनेस नहीं है, ये तो स्ट्रेंथ है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की। बहुत सारे ईश्वरों का स्वरूप होना ये कोई बंटवारा नहीं है, ये कोई डिवीजन नहीं है। तो जिस प्रकार से ये लोग आक्षेप करते हैं, जिस प्रकार से ओशो ने आक्षेप किया, तो ये सब बातें बहुत गहराई से समझने की हैं, क्योंकि प्रश्न करने को कोई व्यक्ति कुछ भी प्रश्न कर सकता है। ऐसा प्रश्न भी बनाया जा सकता है कि प्रश्न में से प्रश्न और उत्तर में से भी प्रश्न निकाल लिया जाए, किंतु उसका कोई आधार नहीं रहता, और उसी के बेसिस पे ये लोगों को कंफ्यूज करते फिरते हैं, और लोग जो है वो कंफ्यूज होकर के भटक जाते हैं। यही सत्य है। इसलिए अपनी समझ को डेवलप करें, शास्त्रों का नित्य अध्ययन करें। यदि आप उनका अध्ययन करेंगे इनको सुनने के स्थान पर, तो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। जय श्री कृष्ण।